नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। आज 30 सितंबर मंगलवार यानी कि आज महाअष्टमी की आप सभी को हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। अभी दशहरा के कारण फुल वीडियो हम नहीं बना रहे हैं, व्यस्तता के कारण कुछ शॉर्ट वीडियो ही बना रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए और वीडियो के अंत में ये बता देना कि आपने आज के 7 सवालों में से कितने सवालों का सही जवाब किया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना है। अब देर न करते हुए हम वीडियो की ओर रुख करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज के पहले प्रश्न में बोला है कि सेलेक्ट द ऑप्शन डेट इज रिलेटेड टू द फोर्थ नंबर एज द in the same way as the first number is related to the second number and the fifth number is related to the sixth number। यानी कि शॉर्टकट में बोले तो इसके साथ इसका जो रिलेशन है सेम टू सेम रिलेशन इसके साथ भी है। और यहाँ पर इन 4 ऑप्शन में से किसका रिलेशन सेम टू सेम इसके साथ बनेगा वही हमको निकालना है, बस इतना ही है, ठीक है। तो 17 से 293 कैसे आता है वो सबसे पहले हम वो जानेंगे। अगर हम यहाँ बड़ा नंबर कितना है 293 है, तो हम एक काम करेंगे, ये 293 से हम -4 कर देंगे। नीचे कर देता हूँ -4 कर दे तो कितना होगा 289 होगा। 289 क्या है 17 का स्क्वायर है, यही 17 का स्क्वायर 289 है। अब अगला भी वैसे ही करेंगे, ये 21 का कंफर्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है 445। अब हम 445 से भी -4 कर देंगे तो कितना होगा 441। 441 आपका 21 का स्क्वायर है, ठीक है। अब हमको लॉजिक पता चल गया, तो उसी लॉजिक के तहत हम ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वो पता करेंगे। तो 488 है, 488 से भी हम -4 कर दें तो कितना होगा 484 होगा। 484 किसका स्क्वायर है 22 का स्क्वायर है, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर 22 होगा आंसर। 22 किस ऑप्शन में है आपका ए ऑप्शन में दिया गया है, तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। शॉर्ट में बोले तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो नंबर कैसा है 4 है, अगला 11, उसके बाद 31, उसके बाद 65 और अगला 193 है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। अब यहाँ पर नंबर यहाँ से देखिए थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, तो इसको हम इंटू से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो 4 × 2 करेंगे तो 8 होगा, +3 11, 11 × 3 करेंगे तो 33। तो 11 इंटू यहाँ पर 2 जैसे किया तो यहाँ पर भी 2 करेंगे तो कितना होगा 22। अब लाना है कितना 31, तो +9 कर देंगे। तो अगला भी हम यहाँ पर ×2 किया तो यहाँ पर भी ×2 कर दें तो कितना होगा 31 × 2 62 होता है। हमें लाना है कितना 65, तो फिर +3, मतलब ×2 +3 × 2 +9 × 2 +3। तो अगला कितना होगा ×2 +9 होगा इस लॉजिक के तहत। तो 65 × 2 कितना होता है 130, 130 +9 139, लेकिन यहाँ पर 193 दिया गया है, तो इस लॉजिक से इस तरह से ये बिल्कुल नहीं बनेगा, तो हमें लॉजिक कोई दूसरा ही चेंज करना होगा। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर 4 से 11 लाने के लिए ×2 कर देंगे, तो 4 × 2 कितना होता है 8 होता है। अब हमें लाना है 11, तो इसमें फिर हम +3 कर देंगे तो 11 आ जाएगा। अब 11 से 31, अगर हम 11 × 3 कर दें तो कितना होगा 33 होगा। हमने ×2 से पहले ट्राई किया था, नहीं हुआ, इसलिए हम इस बार ×3 से बनाएंगे। 11 × 3 33, लाना है 31, तो -2 कर देंगे तो 31 आ गया। अब अगला हम 31 × 2 कर दें तो कितना होगा 62 होगा। हमें लाना है 65, तो फिर हमें इसमें +3 करने से 65 आ जाएगा। अब अगला हम फिर इंटू क्या करेंगे, पहले ×2 +3 × 3 -2 × 2 +3, तो अब हम ×3 -2 करके देखते हैं।
तो 65 इंटू 3 कितना होता है 195। अब उसमें हम -2 करेंगे तो 193। तो अगला हम क्या करेंगे फिर इंटू 2 प्लस 3 करके देखेंगे। 193 इंटू 2 कितना होगा 3 इंटू 2 6, 19 इंटू 2 38, यानी कि 386 होता है। अब उसमें प्लस 3 करेंगे तो 389 होगा। आपका 389 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स डेट व्हेन सीक्वेंटली प्लेस इन द ब्लैंक्स ऑफ द गिवन सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज। तो ये आपका रिपीटेड सीरीज का सवाल है ये। तो कितने हैं टोटल गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 है। यहाँ पर 25 है तो हमें आसान हो गया। अब 25 को हम क्या करेंगे, 2 हिस्से करेंगे, 5 इंटू 5 का, मतलब 5 का 5 ग्रुप होगा। तो देखिए ऐसे 1 2 3 4 5, यहाँ से एक ग्रुप होगा, 1 2 3 4 5, दूसरा ग्रुप 1 2 3 4 5, तीसरा ग्रुप 1 2 3 4 5, चौथा ग्रुप, लास्ट में भी 5। तो सबसे पहला अक्षर क्या है, एल है, तो यहाँ पर भी एल लिख देंगे हम, ठीक है। दूसरा क्या है, जी है, इधर भी जी है, जी है, जी है, तो यहाँ पर भी जी। अब हमारा पहला ऑप्शन यहाँ तो बन गया एल जी, उसके बाद सी, तो यहाँ पर सी होगा। उस चौथा क्या है, एच है, एच होगा, सभी में एच ही है। और लास्ट में क्या है, टी, टी, तो यहाँ पर भी टी होगा। लो बन गया, इतना आसान था। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, जी लिखा है, उसके बाद एच लिखा है, उसके बाद सी लिखा है, उसके बाद एल लिखा है, फिर एच और टी। तो ये कहाँ पर है आपका, जी एच सी दोनों में है। उसके बाद एल आना चाहिए, तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा चौथा प्रश्न। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। यहाँ पर एक सेट है, ये जिस लॉजिक से ये सेट बना है सेम टू सेम लॉजिक से इन ABCD में से भी कोई एक बना हुआ है, तो वही हमको पहचान कर निकालना है। तो किस लॉजिक से ये बना है देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर 12, 30 और 61 का किस तरह का रिलेशन है वो देखेंगे। अगर हम 12 से 30 लाना है तो क्या करेंगे हम, 12 इंटू 2 करेंगे तो 24 होगा। हमें लाना है 30, तो 0.5 करेंगे तो 2.5 गुना है, 12 इंटू 2.5 करेंगे तो 30 आएगा। अब 30 से 61 लाना है तो 30 इंटू 2 कर देंगे, 60 होगा, फिर +1 कर देंगे तो 61 आ जाएगा। अब इस लॉजिक के तहत यहाँ बनता है कि नहीं देखते हैं, चारों ऑप्शन को चेक करेंगे। तो 8 इंटू 2.5 करेंगे तो कितना होगा, 20 होगा, लेकिन यहाँ पर 21 है, तो ये आपका बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा कितना होगा, 14 इंटू 2.5, 14 इंटू 2 कितना होता है 28, फिर उसका आधा 7, 35, ठीक ही है। अब अगला इंटू 2 + 1, 35 इंटू 2 70 + 1 71 होना चाहिए, 72 है, तो ये नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन में 6 इंटू 2 12 और 6 इंटू 2.5 होगा तो 15, ठीक है। 15 इंटू 2 30 + 1 होने से 31 होना चाहिए था, 30 है, ये भी नहीं होगा। अब चौथा 8 इंटू 2 6, 18 इंटू 2 36 और फिर हाफ 9, 36 + 9 45, ठीक है। 45 इंटू 2 90 + 1, यहाँ पर +1, तो यहाँ पर भी +1 91, यानी कि आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये रहा अगला प्रश्न। सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर फ्रॉम एमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो सबसे पहला क्या है, एक एक करके बनाएंगे, ठीक है। सभी समूह का पहला अक्षर लेंगे। यहाँ पर सी है, उसके बाद एक कम हुआ है बी, बी से एक कम हुआ है ए, ए स्टार्टिंग है, ए के पहले क्या आता है, ए स्टार्टिंग है, तो उसके लास्ट में क्या होता है ABCD के जेड, तो जेड आया है, तो उसके आगे फिर क्या होगा, वाई होगा, तो आपका ए और बी नहीं होगा। अब अगला एम है, इधर ओ है, मतलब एम का प्लेस वैल्यू कितना है
M13 है, O15 है, Q17 है, S19 है, तो अगला क्या होगा 21 होगा, दो दो ज़्यादा, 13 + 2 15 + 2 17 + 2 19 + 2 21 मतलब U होगा अगला। तो आपका सी ऑप्शन में y के बाद U है, तो आपका डी ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं होगा, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। ये दिए गए फिगर में आपको टोटल कितने त्रिभुज है वही हमको निकलना है। तो चलिए हम इसको गिनती करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पहले हम इसको गिनती करेंगे, ठीक है, कितना हुआ 1। अब बड़ा वाला बनाएंगे, ये मतलब यहाँ से 2 हुआ है। अब यहाँ पर भी देखिए आप 1 3 हुआ है, ठीक है। अब बड़ा वाला को लेंगे, कितना हुआ 4 हुआ है, ठीक है। मैं अब कलर चेंज कर देता हूँ। अब एक ये छोटा सा होगा, पहले इधर से 2 हुआ था, मैं 2 लिख देता हूँ, यहाँ से भी 2। अब यहाँ पर कितना हुआ, ये छोटा सा 1, ठीक है। अब यहाँ पर अगला में कलर, अब ये वाला 1 होगा, कितना हुआ 2 हुआ, ठीक है। अब इन दोनों को मिला के और 1 होगा, ये कितना हुआ 3 हुआ यहाँ से, मतलब यहाँ से हमें कितना मिला 3 मिला है। अब उसी प्रकार इधर भी देखिए, यहाँ पर 1 है, ठीक है। ये रहा आपका दूसरा, 2 हुआ है। अब इन दोनों को मिला के और 1 बनेगा, यानी कि यहाँ से भी कितना बना 3 बना, ठीक है। यहाँ से भी 3 बना। अब एक ट्राइंगल्स ये भी होगा, ये 1 होगा, 1 इधर बनेगा, 2 हुआ। अब इन दोनों के मिला के और 1 बनेगा, ये बड़ा वाला है, तो यहाँ से भी 3 बना है। तो टोटल कितना हुआ 3 3 6 3 9 2 11 और 2 13, यानी कि इस फिगर में आपको टोटल 13 ट्राइंगल्स मिलेगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा आपका ब्लड रिलेशन का सवाल। R8S, 8 का मतलब क्या है फादर है, 7 का मतलब सिस्टर है, 6 का मतलब ब्रदर है और 2 का मतलब वाइफ है। तो उसी के तहत X Y का किस ऑप्शन से मदर लगता है, आपका ABCD में से किस ऑप्शन को देखे बनाए तो X Y का मदर लगता है। तो हमें चेक करना होगा अब एक एक करके। तो इसके लिए पहला ट्रिक्स मैं बता देता हूँ, जेंडर से पता करना, ठीक है। अब X क्या बोला है मदर होगा, किसका Y का होना चाहिए, तो X का जेंडर क्या होगा फीमेल होगा, X मदर होगी तो फीमेल होगी। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन में क्या है 8 है, X के पीछे 8 है, 8 का मतलब क्या है फादर है, तो X तो फादर कभी नहीं हो सकता क्योंकि X मदर होना चाहिए, तो आपका पहला ऑप्शन गलत है। इस तरह से शॉर्टकट ट्रिक्स, ठीक है। अब अगला देखिए क्या बोला है, X के पीछे 2 है, 2 का मतलब वाइफ, मतलब फीमेल तो हो सकती है। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला है X2M, 2 का मतलब वाइफ है, तो X किसका वाइफ है, X इज द वाइफ ऑफ M होगा, तो M हस्बैंड होगा, ठीक है। अब M8O, 8 का मतलब क्या है फादर है, तो M इज द फादर ऑफ O होगा, O का पापा है M। अब आगे क्या बोला है O2Y, 2 का मतलब क्या है वाइफ है, तो O इज द वाइफ ऑफ वाइफ होगा। तो अब Y का X के साथ क्या संबंध है देखिए, अब Y के पत्नी है O के पापा है M, अब पापा के पत्नी है X, तो O के क्या लगेगी X माँ लगेगी, तो Y के क्या लगेगी अपने पत्नी का माँ, यानी कि सास होगी, यानी कि मदर इन लॉ, लेकिन यहाँ पर मदर होना चाहिए, तो आपका दूसरा ऑप्शन भी गलत निकला। तो अब हम तीसरा ऑप्शन में जाएंगे। अब तीसरा ऑप्शन में क्या बोला है X2M, 2 का मतलब क्या है वाइफ है, तो X इज द वाइफ ऑफ M होगा। अब M8Y है,
8 का मतलब क्या है, फादर है, तो m इज़ द फादर ऑफ y होगा। अब देखिए x और m क्या है, पति पत्नी है, जिसमें m पति है, x पत्नी है, और इन दोनों के एक बेटे है, बेटे या बेटी ये क्लियर नहीं है, लेकिन उन लोग का एक बच्चे है, कौन, y। तो y m x को क्या बोलेगी, माँ बोलेगा, क्योंकि पापा y का पापा है, m तो पापा के पत्नी यानी कि x y का माँ होगी। तो आपका सी ऑप्शन से हमारा आंसर निकल आया, तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ये दशहरा तक ऐसे ही हम शॉर्ट वीडियो बनाते रहेंगे, ताकि आप लोगों को भी पूजा में घूम सके और हम भी पूजा का थोड़ा आनंद ले सकेंगे, ठीक है। इसलिए हम शॉर्ट ही वीडियो बनाएंगे ये 2-4 दिन के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं ऐसे मुद्दे लेकर कल फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।